अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। कोरोना के दिनों में SOPs के हवाले से लोग क्या बात करते रहे, कितनी एहतियात बरतते रहे, क्या क्या गुफ्तगू होती रही और उन दिनों माहौल क्या था, वो सारा एक नज़र पहले देख लें। क्या कर रहे हैं? बस मैं शालवी मार्केट आया था। तो छोटा बेबी भी साथ ले आए आप? जी, कोरोना वायरस फैला हुआ है, आप बेबी लेके फिर रहे हैं। ये हर जगह साथ ही जाता है हमारे। थोड़ी एहतियात किया करें। ठीक है, ठीक। बहुत शुक्रिया आपका। एहतियात का दामन जो है वो कैसे लोग थामेंगे, यही सोच सोच के सारे परेशान हैं। यहाँ तो लोग एहतियात ही नहीं कर रहे। ये तो बस आप देख लें कि वो गवर्नमेंट की जो सख्ती थी वो तो बिल्कुल हवा में उड़ गई है। अगर क्या बनेगा इस तरह, तो हालात ख़राब हो जाएंगे। इसी तरह चलेगा तो मुझे लगता है कि इस हफ्ता इतवार गुजरने के बाद मंडे को कंप्लीट लॉकडाउन हो जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि इस तरह तो नहीं कोई भी बर्दाश्त करेगा। ये तो गवर्नमेंट की दी हुई सहूलत को नाजायज़, वो कहते हैं ना, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। ये तो वैसे बर्दाश्त से बाहर हो गई। तो ये तो बिल्कुल ही फारिग काम सीन चल रहा है। हल्की फुल्की वायलेशन होती तो समझ आती थी। तो कोई मास्क ही नहीं है और वो सोशल डिस्टेंसिंग ही नहीं है, और उसके बाद अपना क्या कहते हैं, कोई एहतियात का हो रहा है कि सबसे ज़्यादा कोरोना लाहौर में फैल रहा है, सबसे ज़्यादा। क्या नाम है आपका? भाई क्या करते हैं आप? मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ। कैसे पॉसिबल है कि लोगों की सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखा जा सके? नहीं, ये नहीं रखी जा सकती। आप 2 माह के बाद मार्केटें खोल रहे हैं, कैसे कोई एक एक बंदा आके अपनी चीज़ें लेके वापस जाएगा? सबने बाहर आना है। फिर क्या किया जाएगा? गवर्नमेंट इस पर तो सख्त एक्शन लेगी। फिर गवर्नमेंट को चाहिए कि ये खुला रहना चाहिए। जब लोगों की जरूरतें खत्म हो जाएंगी, लोग खुद ही घर में चले जाएंगे, कोई भी फारिग नहीं आके मार्केट। आपका प्रपोजल ये है कि 24 घंटे खुला रहे? जी, 24 घंटे, जैसे पहले खुला हुआ था। ठीक है जी। जी, सूरत हाल आपने देखी, और अब सूरत हाल ये है कि हफ्ते का दिन जो है वो कमिंग वीक से उस दिन भी काम हो सकेगा। ताजर बरादरी जो है वो मार्केट्स खोलेगी, और यहाँ अगर आप SOPs की बात करें तो बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। और ये लोगों ने 3 महीने पहले भी नहीं बात सुनी थी, और अब तो खैर वैसे ही हालात किसी और तरफ चले गए हैं। लेकिन आप फुटेज जो सारी देख रहे हैं कि यहाँ के हालात इस वक्त हार रोड के क्या हैं, मज़ीद मामला इधर क्या हैं, आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ओहो जनाब, क्या हाल है? बस है। कितने का गिलास दे रहे हैं? 30 रुपये। ठीक मामला सारे? शुक्र अल्लाह का भाई। कोई मसला मुसला? आप भाइयों को तो मसला कोई नहीं है। आज साल बाद आप आए, 6 महीने बाद मेरे साथ दोबारा। नहीं नहीं, इधर चक्कर लगता रहता है, आपसे आज मुलाकात हुई। शरबत पियेंगे। बहुत शुक्रिया। तो कैसी रही ईद कुर्बान, कैसी रही? शुक्र अल्लाह का, करम वाला का भाई। मामला सारे ठीक है? अब तो हालात नॉर्मल हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। इंशाल्लाह पीर से खुली सुना मार्केट। लेकिन आप एहतियात नहीं कर रहे? मास्क वगैरह कोई नहीं? ये मैंने तो खैर अभी उतारा, लेकिन मास्क कोई भी नहीं पहना। आपके सामने ही सारा सिस्टम। आओ तो एहतियात करें, ठीक है, हैं? ख्याल करें। वो तो पानी तो दोस्त पिए। सारे जो हैं वो तो। पानी तो पी लो। बहुत शुक्रिया, शक्कर गोला। बहुत शुक्रिया आपका। क्या हाल है चाचा? शुक्रिया। किधर फिर रहे हैं? ये इधर शरबत पीने आया था। शरबत कहाँ से पीने आए हैं आप? ये हार्ड रोड पे। कहाँ रहते हैं? मैं बिल रोड पे रहता हूँ। क्या करते हैं? मैं ये काम करता हूँ। कितनी उम्र हो गई आपकी? रिक्शा चलाता हूँ। 60 की उम्र हो गई है। 60? 60 साल की। और बच्चे बुच्चे कोई नहीं? बच्चे हैं, तो वो खिदमत खुद बंद नहीं करते? काम करते, खिदमत करते हैं। नहीं, रात को पिंडलियाँ पिनियाँ कुट के नहीं सौंदे? सुनते में सब कुछ दबा के सुनते हैं। काम भी कहते करो। काम भी करो, जो हर मर्जी है काम करना। कितने पैसे कमा लेते हैं? अच्छे बड़े खा मारते हैं। इसका मतलब है कि आपके तो अच्छे खासे बैंक अकाउंट्स होंगे। नहीं, बैंक अकाउंट नहीं है। हाँ। रोटी सीधी हो रही है, खा भी रहे हैं बस अच्छी। किस बेटे के साथ ज्यादा प्यार है आपका? मुझे सबसे प्यार, मुझे सबसे सोनू के साथ। सोनू कौन है? मेरा बेटा है मेरा आपको कैसे पता है? ये मैं क्या आता जाता हूँ ना घर पर। सोनू के साथ प्यार है? भाई है मेरे। सोनू की उम्र कितनी है? सोनू की उम्र है 21 साल। तो सारे पैसे सोनू पे लगा देते हैं? नहीं, सारे नहीं पैसे लगाते हम। कितने सोनू को देते हैं? हसन को देते हैं, वो काम भी करते हैं, वो भी मेरा सारा बनने में। नहीं, महीने का कितना देते हैं सोनू को? सोनू को देते हैं कोई तकरीबन कोई 15,000 रुपये दे देता हूँ। तो आपका दिल नहीं करता बड़े आराम से टीवी टूवी देखें, काम ना करना पड़े, सुकून से? मेहनत से आराम आता है। मैं घर पर सोता हूँ ना, ये मेहनत करके सुकून आता है मुझे। मेहनत करके सुकून आता सारी उम्र मेहनत में गुजारी? है। सारी उम्र से शुरू से मैं मेहनत। कोठियाँ छोटियाँ नहीं बनाई? नहीं, कोठियाँ क्या करनी है, यही रह जाएगा सब। गाड़ियाँ गुड़ियाँ नहीं ली? गाड़ी में कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों? जाना होना होता है बंदे ने, फिरना होता है। चमकदार गाड़ियाँ, अच्छी खूबसूरत, वैगन चल रही है, ड्राइवर के साथ, वैगन चल रही है। शेफ शुफ रखा हो घर में, कुक रखा हो बड़े लेवल का, सादी जिंदगी, करेला गोश्त पका के खिलाए, क्या हर्ज है? सादा जिंदगी, सादा जिंदगी, बहुत सादा। बहुत सादा।
तो बहुत मेहनत की। बहुत मेहनत की। कितने घंटे अब भी काम करते हैं? अब भी अब तकरीबन 8 घंटे करता हूँ अभी भी? अभी भी इंशाल्लाह। कोई बीमारी अल्हम्दुलिल्लाह? मैं कह रहा ठीक हूँ, अभी एक पंच मारूंगी किसी को जीत जाएगा। अच्छा, हाँ जी, पंचिंग, एक पंच बॉक्सिंग खेल लेंगे, हाँ जी, मैं जिसको मारेंगे गिर जाएगा। बॉक्सर भी रहा हूँ, पहलवान भी रहा हूँ अपनी जवानी का। अभी भी दौड़ लगा लेते हैं। खुराक भी खाई है मैंने। क्या खाते रहे खुराक में? मैं देसी घी पीता रहा हूँ गिलासों में। देसी घी पीते। ओ देसी। क्या पैगाम देंगे जो आपको सुन रहे हैं सारे? पैगाम? आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? दोस्त कौन सा है बेहतरीन? मेरा दोस्त कोई नहीं, मेरे बीवी बच्चे बेस्ट फ्रेंड। किसी से दोस्ती नहीं? किसी से नहीं कोई यार बेली बचपन का याद हो? रखा ही नहीं कोई। क्यों? एक दोस्त था वो बहुत हो गया, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत दे। क्या नाम था उनका? वाजिद हुसैन शाह। तो शाह साहब को आप याद नहीं करते? करता हूँ यार, अब ये नहीं, वाजिद हुसैन शाह। तो क्या थी उनके साथ मामला? आपके बहुत अच्छे थे। मेरे मैं दर्जी का काम करता था, हाँ, टेलर मास्टर। अच्छा वो हम एक उस्ताद के शिगिर्द थे। अच्छा, आपने भी टेलर सीखा? मैंने टेलर मास्टर रहे आप? मास्टर पूरे, अच्छा, अल्लाह की मेहरबानी से पूरा टेलर मास्टर हुआ। शाह साहब कब फौत हुए? शाह साहब अभी ये पिछले साल हो गई। लेकिन आपके साथ राब्ते में रहे, हाँ रात दिल की बातें उससे करते थे। बिल्कुल। शाह साहब के पास आपके बड़े राज होंगे, हाँ बड़े रात में हैं? वो मेरे से करते हैं, मैं उनको। अभी क्या पैगाम है जितने भी सुनने वाले हैं उनको? क्या मैसेज देंगे आप? मैं ये देना चाहूँगा कि काम काम काम। आपको 5 के दिन के लिए बड़ा ओहदा दे दिया जाए लाहौर में, हाँ। कोई बड़ा वजीर आला टाइप चीज बना दिया जाए, क्या करेंगे? मुझे चाहिए नहीं मुद्दा, मेरे साथ लगा लो 100 बैठ लगा सकता हूँ। बैठक लगा के दिखाएं भला। 100 बैठ ऐसे ही 50-100 लगा सकता हूँ। बड़ी बात है ये तो, मतलब फिट है। बहुत फिट इंशाल्लाह। तो शादी खड़काए ना एक और। 4 बच्चे हैं माशाल्लाह। तो क्या हुआ? जिंदगी गुजर रही है बड़ी सुकून के साथ। तो क्या हुआ? हैं? फिर क्या है, शादी एक और करें? ना 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 ना, बोलो एक। घर वालों से डरते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं डरता मैं। फिर बस मेरा दिल करता है एक शादी की है, बहुत बड़ा। बताएं, कोई रिश्ता आया तो हम लेने जाते हैं आपका। भाईजान मेरे तो रिश्ते बाकी रिश्ते थे, मैंने नहीं किया, मैंने एक ही किया जिंदगी में। भाई की एक ही जिंदगी गुजार दी है। और तो ईद के कायल थे फराज। दुनिया को पैगाम ये है मेरा हाँ, कि भाई इज्जत से रोजी कमाओ और इज्जत से रोजी खाओ। नाम आपका पूरा क्या है? मुनव्वर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह। बहुत शुक्रिया शाह जी की गुफ्तगू आपने सुनी जी। मजीद आपको हालात दिखाते हैं, और SOP वाली कोई चक्कर नहीं है यहाँ, आपको पता ही है। ये आप समझ सकते हैं सारे व्यूअर्स मेरे। अब तो किसी से पूछें कि भाईजान आपने क्या एहतियात की, तो आपके सामने सूरत हाल बन जाती है। क्या हाल है हजरत साहब? अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं हैं। क्या हो रहा है? मैं मास्क उतार दूं? नहीं पहन ही रखें, क्यों उतारना है? अच्छा हाँ आप पहन ही रखें, एहतियात बड़ी जरूरी चीज। नजर आवे सर जी इतने SOP देना कोई नहीं अजे तक। कोरोना ने तो 1 लाख बंदा रोजाना आंदा, कोई कोरोना शरोना नहीं है। अगर कोरोना हो तो भाई ठीक है। एडा सियाना बंदा तुसी नाल लेके घूमते हो? नहीं जी नहीं, मैं वैसे वैसे मैं पूछ लवां, मैं ना ਇੱਥੇ खुद अगर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 300 ਬੰਦੇ ਦਾ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਤੇ 9 ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ। माशाल्लाह, ये तो अच्छा चलो। ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ। कम रेशो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अलहमदुलिल्लाह। और क्या नहीं था जी? ਬਸ ਰਸ਼ ਹੈਗਾ ਅੱਜ, ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗੋ ਮਗੋਏ ਰਸ਼ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਰਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿ 7 ਵਜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅੱਧਾ ਤਿੱਤਰ ਅੱਧਾ ਬਟੇਰੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ? बताएं, आप बताएं। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਡੇਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਲੀ ਫੇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੈਸੇ ਆਣ ਕੇ ਆਂਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਮਾਲ ਰੋਡ ਖੁੱਲਾ ਰਿਹਾ ਰਾਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? रात पुलिस भी आई हुई थी? ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ, ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ 7:30 ਵਜੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾਣ ਨਾ, ਕਸਟਮਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਉਣਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧਾ ਤਿੱਤਰ ਅੱਧਾ ਪਟੇਰ ਛੱਡਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਫਾਕ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਿੰਧ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਈ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਜਲਤ ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ये मशगला है किसी का, न जाने क्या चाहे, न फासलों को मिटाए न फैसला चाहे। हैं?
ये बात ਇਸੇ है। ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਫੇਲੀਅਰ ਆਇਆ, ਦਬਾ ਦਿੱਤੀ ਖਬਰ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਚਿੜੀਆ ਘਰ 'ਚ 2 ਸ਼ੇਰ ਮਰ ਗਏ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਕੌਣ? ਵਜ਼ੀਰ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਮਾਹੌਲੀਆਤ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜਾਂ ਲਗਾ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਂਗਲੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਉਂਗਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ 3 ਉਂਗਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇੰਝ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ 3 ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ आपने वोट किसको दिया था? मैंने हाँ, वोट नून लीग को दिया था। तो नून के बारे में भी इतना सच खुल के बोलते हैं कि सिर्फ पीटीआई के बारे में? ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਗਾਜਰਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਾ ਫੜਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਇਤਸਾਬ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰੋ, ਕਿ ਖਾਲੀ ਮੇਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਜਸटिस से बहता है ना। आपके कहने का मतलब है कि वोट जिसको मर्जी दें, हाँ। लेकिन सच्ची बात करें। ਸੱਚੀ ਬਾਤ, यही कह रहे हैं आप? ਹਾਂ ਸੱਚੀ ਬਾਤ। सच बोलना चाहिए। ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਉੱਥੇ ਡੰਡੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਬੜੇ। नहीं तो आप नून लीग के दौर में मुतमईन थे कदरे? क्या उन पे भी कोई तनकीद आप करते हैं? ਤਰਕੀਬ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਤਜਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਂ ਹਾਲ ਰੋਡ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਚੌਂਕ 'ਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਇਤਜਾਜ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਜਰ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੇ, ਲਾਹੌਰ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੇ ਇਹ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। कैसे, कोई एग्जांपल दें? ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਪੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਪੈਚ ਟੋਏ ਪੈ ਗਏ। एक मोरिया पुल नहीं बना, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ऑरेंज ट्रेन नहीं चली। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਅੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਈਵਾਲ ਤੋਂ ਆਰ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਡਬਲ ਸੜਕ ਸਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੋਏ ਪੈਚ ਵਰਕ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹਾਰ ਰੋਡ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੋਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਟੋਏ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਈ ਦਫਾ आप तो इस गंदे नाले के आदी हो चुके होंगे आप। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲੈ ਆਵਾਂ, 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਾਲ ਰੋਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਰਪੇਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। 2 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਉਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ, 30 ਦਿਨ ਹੋਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਾਲੀ 30 ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੀ। ਕੈਸੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਮਾਲ ਰੋਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਕੁਝ करना। नहीं तो ये आप बड़ी गाड़ियां अंदर आती हैं, वन वे थी, वो वन वे रहने नहीं दी। ये क्या चल रहा है आज, देखें तो सही। ये इसलिए चल क्या रहा हुआ है? मैं बताता हूँ। ये जीपीओ के चौक पे ना एक नाला बन रहा है, उसकी वजह से ट्रैफिक सारी डाइवर्ट की हुई है। वो मियो अस्पताल से घूम के आती है और इधर से वन वे आती है। इस वजह से हम यूनियन ने बंदे भी खड़े किए हैं, वार्डन भी की रखी है। नहीं वो नहीं हो रहा, चल रहा है उस तरह। सुबह काम करते हैं, लेकिन जो है ना कारपोरेशन 0/0। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आप देख रहे हैं एक कैंप लगा हुआ है, आपका कैमरा मैन दिखाए, ये महीनों से लगा हुआ है, कोई ना बंदा आता है ना जाता है, सिर्फ इसको कैंप लगाया हुआ है कारपोरेशन ने। वो भी खतरनाक जगह, ट्रांसफार्मर के नीचे। ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਟਰੱਕ ਆਉਂਦਾ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਟਰੱਕ ਆਏਗਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਖਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। इसका मतलब है कि लोग इधर गलत काम करते हैं तो दिहाड़ी देते हैं ना। ਦਿਹਾੜੀ ਬਾਹਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅੱਡੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ, रोटी का मसला। ਰੋਟੀ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਰੋਟੀ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ लेकिन ये सारी चीजें डिसिप्लिन में लाके भी रोटी लोग कमा सकते हैं, ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿन ਕਿਵੇਂ रेगुलराइज करके इन्हें प्रॉपर, इन्हें महकमा रेगुलराइज अगर करे। बहुत सारी दुनिया को नौकरियों से फारिग कर दिया गया। वो आता है 2000 का ठेले के बेसिस साइड पे खड़ा हो जाता है। खड़ा हो जाता है, अपना 400-500 रुपया दिहाड़ी बनाता है, घर जाता है। क्या करें? और चाचा ये क्या कारोबार है यार, इतना ये जबरदस्त कारोबार कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, मुझे भी बताएं। दही भले हैं सर, खुद बनाते हैं, तैयार करते हैं घर में? हर चीज़ आप करते हैं। कितनी देर लग जाती है तैयार करने में? इसमें तो बहुत टाइम लगता है, कितने घंटे अंदाजन? ये तकरीबन 4-5 घंटे तो लगते पकौड़ियाँ बॉयल करते हैं, फिर आलू बॉयल करते हैं, प्याज प्यूज सारी चीज़ें, दही फिर चाहिए आपको। जी जी, तो ये तो आपका बिक गया सारा। ये बिक गया, लेकिन हमने तो छुट्टी के हिसाब से रखा हुआ है ना सौदा। हाँ क्या है जी? ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖੀ ਏ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਮੱਖੀਆਂ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। सेहत बनेगी ना, बीमारी खत्म होएगी। क्या कह रहे हैं? क्या है जी, बीमारी तो ही खत्म होएगी। मक्खी अंदर जाने से? हाँ जी, ਸਾਰੇ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਭੌਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿਓ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਾ ਹੈਗੀ ਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? ਉਹਨੂੰ ਡਬੋ ਤੇ ਪੀ ਲਓ। ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਡਬੋਨ ਹੁੰਦੀ। वाह 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 वाह। हैं? ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹਦੀ ਮੌਤ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਣੀ ਏ।
ਓਏ ਅੱਲਾ ਇਹ ਵੀ ਆਂਦਾ ਸਫਾਈ ਰੱਖੋ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਫਾਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਸਾ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂ ਹੈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਸਫਾਈ ਮਾਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾਓ ਜਾਓਗੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਮਾਨ ਨਾ ਮੈਂ ਵੇਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨੀ ਕਿ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਵਿਕ ਗਏ ਆਉਂਦਾ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ 5000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਵੀ 5000 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ 5-5000 ਤੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਮੈਂ ਮਾਲ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕੀ ਕਸਮ ਹੈ ਭਾਈ 5-5000 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵਾ 3000 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਦੇਵਾਂਗਾ ਆਓ ਆਓ ਜੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਉਹ ਜੇ ਮਾਲ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਵਿਕ ਜਾਣਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੀ ਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ 3 ਵਜੇ ਆਇਆ ਵਾਂ 250 ਦੀ ਪਲੇਟ ਖਾਣੀ ਸੀ ਇਹ ਮੱਖੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸਲਾਹ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ 250 ਦੀ ਪਲੇਟ ਖਾਣੀ। ਪਲੇਟ ਖਾਣੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ 20 ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ 250 ਕਿਤੋਂ ਖਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਮੱਖੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸਲਾਹ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਸੀ ਖਾ ਲਈਏ ਆਪਣੀ ਮੁੱਛ ਨੀਵੀਂ ਕਰ ਲਓ ਬਸ ਮੁੱਛਾਂ ਇੱਕ ਨੀਵੀਂ ਕਰਾ ਦੇ ਓਏ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾ ਦੇ ਲੈ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਨਸਾਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਬੰਦਾ ਨਿਠਾਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ये बात तो उनकी ठीक है ना कि थोड़ा देखे ये बर्तन देखे आप साफ सुथरा है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फिल्टर वाले पानी इस्तेमाल हो रहे हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है कोरोना से बच गया अल्लाह ने बचाया सबको शुक्र करना चाहिए अल्लाह का ठीक है ये अल्लाह के हाथ में है हमारी मैं खड़े खड़े भी मार सकता हूँ क्या ख्याल है एहतियात तो जरूरी है ना। बात है ना ये देखें बिल्कुल साफ सुथरा माहौल है ਮਾਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਤੂੰ ਖੜੇ ਖੜੇ ਮਰਦੇ ਸਕਣ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਮੁਖਤਬਰ ਹੈਗੇ ਹੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਵੋਗੇ ਮਰ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇਧਰ ਤੁਸੀਂ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਮੁਖਤਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੱਡੇ फ्री खाते ने ਹਾਂ ਜੀ ਫਰੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ उधार भी चलता है। ਨਹੀਂ ਜੀ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਨੇ- ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ क्यों फ्री क्यों देते हैं आप क्यों देते हैं? भाईजान बदमाश है ये यहाँ के ना करो। कौन है ये आपके सामने कोई डॉन है इधर? ये भाईजान डॉन है यहाँ के आपसे तो डरते हैं सारे। नहीं नहीं ये डॉन है हमारे क्यों भाई? तो किधर गया मेरा डॉन चला गया चाचे से तो डरते हैं सारे। जी जी डॉन है किले के वो कहते हैं आप डॉन है। नहीं जी नहीं अल्लाह कट्टा तो नहीं लेते आप कट्टा तो नहीं। बड़ा बड़ा बेनियाज अल्लाह अल्लाह ताला मेरी सब ਕਾਕੇ ਭਾਈ का लाभ है इनके साल वैसे क्या नाम है आपका? अब्दुल हादी अब्दुल हादी। ओ कोई मास्क मुस्क भी पहनो अब्दुल हादी। बोलो पहना हुआ था अभी उतारा है अभी ताया पहना था। पहना हुआ है अच्छा तो फिर चाचा कैसे गुजारा करते हो? क्या होता है इतने पैसे कहाँ लेके जाने हैं? ये FBI का छापा पड़ जाएगा। पैसे दिखाएं चाचे के गले के। सर जी ये कितने 10-10 के नोट पड़े हुए FBI आ जाएगा। ध्यान करो पड़े हुए नोटिस आ जाएगा। टैक्स नहीं दे रहे। हम नहीं दे रहे नमाज कोई टैक्स छोड़ा है मुझे बतलाएं कोई छोड़ा है हमें तो आपने वोट किसको दिया था? हमने शेर को वोट दिया और हमेशा उसको देंगे इंशाल्लाह शेर क्या जे बाकी सब हेर फेर है शेर को वोट देंगे इंशाल्लाह उसी को देंगे मरते टाइम पर देंगे इधर कौन कौन फ्री खाता है आपसे? देखे जी वो चला गया खाने वाला एक ही। प्यार से देते हैं टैक्स कोई नहीं कोई बदमाश कोई नहीं है प्यार से बस प्यार है इनका मार्केट में किसी ने भी लेनी हो तो दे देते होते हैं ये बच्चा आया था बूढ़ा हो गया जी हाँ करो आगे। बच्चा था इतना सा आपकी तो उम्र अभी अपनी बड़ी कम है। मैं खुद 20 साल हो गया मुझे हाल रोड पे अच्छा बड़े उम्र चोर हैं यार। कब आए थे आप? नहीं जी मुझे तकरीबन 30 साल हो गए 30 साल इधर हो गए रेडी लगाते। मेरा घर बार इधर है तो फिर तो आपने कोई ले लिया होगा गाड़ियाँ ले ली होंगी। कहाँ ले ली सर जी इसमें पूरा नहीं पड़ता यहाँ नहीं पूरा दो शादी एक दो अल्हम्दुलिल्लाह एक खुफिया निकाह नहीं क्या चक्कर है? एक बता दो यार क्या मसला है? एक शादी दो? एक शादी दो दूसरी में जिस दिन होगी ना ऊपर चला जाओ दो दो की हैं? दो की है दो सही बताएं। दो की हुई है इन्होंने दो की है शादी है दो है इधर से घुमा के ये आधा पहली के पास जाता है आधा दूसरी के पास जाता है। दूसरी पसंद की है कि पहली पसंद की है? जिस पहली पसंद की दूसरी पसंद की है पहली तो इसकी अम्मा अब्बा ने करा दी है इनकी। दूसरी इन्होंने लव मैरिज की है अब मेरे कितने साल हो गए दूसरी? सिर्फ 20 साल हो गए हैं 20 साल दूसरी को हो गए। जी दूसरी शादी को 20 साल हो गए। तीसरी को 30 साल हो गए हैं चलेगा ना वो यार बात अहम हो रही है यार।
यार बात सुन लो पहले। चाचे की दूसरी शादी का पता चला तेनू हुकूमत दी पई है। चाचा बेचारे ना रोजगार नहीं चलता पे ये दूसरी वाली का पतीला खाली, दूसरी वाली का पतीला खाली हो, एक पहली का एक दूसरी का पतीला ना करो यार। कह रहा हूँ आप चाचे को चाहते हो घर ना जा सके। सही कह रहा हूँ आपसे। खैर चलता रहा कारोबार ही नहीं। अच्छा मेरी बात सुने, ये इंटरव्यू सुन के चाचे को पहली वाली से मार पड़ेगी कि दूसरी वाली से? नहीं, पहली वाली से नहीं पड़ेगी, दूसरी वाली से पड़ेगी, क्योंकि उसे पता लगा पहली शादी इसकी हुई है, इसने कहा मैं कुंवारा हूँ। उसे पता ही नहीं है। नहीं पता। बड़ी अच्छी डगर पर चला रहे हैं आप चाचा। क्यों चाचा? नहीं सही बात बताएं। एक ही मेरी शादी हुई भी माशाल्लाह, 4 बेटी हैं 2 बेटे हैं। दूसरी वो क्यों कह रहे हैं? वो इसमें 1 2 3 जितने कह रहे हैं इसकी 2 शादी हुई है। ये देखे चौथा भी पक्की खबर है? जी पक्की खबर है। पक्की खबर है? खबर है 2 शादी है यार मरवा ना देना। ऐसे मरवाना देना। ये देखे इनके मलेदार है, ये पक्की बात है। चाचा बता दो यार। देखे शादी मेरी एक ही हुई भी है, निकाह 2 हैं, लेकिन जब कहता शादी एक है निकाह 2 हैं। जाएगा फिर मैं दूसरी करूंगा, ये मेरा चैलेंज है। वो तीसरी कह रहे हैं। नहीं मैं दूसरी करूंगा, जाएगा तो करूंगा। चाचा मशकूक हो गए ये सारे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ की सूरत हाल भी, ना तो थ्रू आउट कोरोना के मामला जब पीक पे था और जून की उन तारीखों में 11, 12, 13 तारीखों में जब कोरोना पेशेंट्स पीक पे थे और 1100 से ज़ायद लोग जो हैं वो हॉस्पिटल्स में लाहौर के थे, तो तब भी लोगों ने बहुत सारी जगहों पे सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल ना किया। लोगों ने जो है वो कोरोना वायरस को बहुत सारी जगहों पे संजीदगी से ना लिया। अब सूरत हाल है कि काफ़ी केसेस में जो है वो कमी आई है, कमर टूटी है कोरोना वायरस की, लेकिन आप जो है एहतियात का दामन जो है उसे थामे रखें। बुज़ुर्ग जितने हैं वो एहतियात लाजमी कीजिए। अगर बुज़ुर्गों तक ये पहुंचता है या उन लोगों तक पहुंचता है जो शुगर पेशेंट्स हैं या हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं, तो कोरोना वायरस जब उन तक जाता है तो उनकी बीमारियों को एक्सेलरेट कर देता है, उनकी बीमारी की शिद्दत में इजाफा हो जाता है। सांस की प्रॉब्लम्स तो अपनी जगह और बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो सूरत हाल किस तरफ जाएगी, क्या हालात मज़ीद बनेंगे, ये वो सारे मौजूद हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। हार रोड पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ भट्ट साहब मौजूद हैं, बाबर साहब हैं यहाँ के सदर। बाबर साहब से गुफ्तगू का आगाज़ भी करेंगे। मुझे ये बताइए कि अभी जो आने वाले दिनों में 4C आप कर रहे हैं, यहाँ देखें ना SOPs तो हो ही नहीं सकते फॉलो। पीछे मेरे कैमरामैन साहब दिखा सकें, शान भाई ज़रा पीछे दिखाएं सूरत हाल क्या है। और ट्रैफिक का भी मसला है और फिर गाड़ियाँ भी अंदर आ रही हैं, ये रिक्शे अंदर आ रहे हैं, ये गाड़ियाँ देखें पीछे दिखाएं ज़रा कैमरामैन साहब, इधर आएंगे तो आपको ये बड़ी गाड़ियाँ अंदर आती हुई दिखाई देंगी। सारी बड़ी गाड़ियों का अंदर क्या तुक बनता है, इधर तो जंजीर एक लगनी चाहिए जिस पे आप सारे मुत्तफिक भी थे। तो ये बात किस तरफ जाएगी? ना ट्रैफिक का कोई मसला, फिर ये 1 वे होना चाहिए था, वहाँ से भी ट्रैफिक आ रही है, इधर से भी जा रही है, पूरा फिर रोड चौक है आपके सामने। क्या आपका टेक है इस सारी चीज़ों पर? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप हाल रोड तशरीफ लेके आए। जहाँ तक आपने बात की है ना कि ये SOPs की है, वो SOPs तो वजह ये है कि यहाँ हॉल रोड के ऊपर आपको ये पता होना चाहिए कि मेन प्रॉब्लम ये है कि ट्रैफिक पुलिस का यहाँ पिछले 1.5-2 साल से कोई कंट्रोल नहीं है। और जो आज ये हॉल रोड की जो आलम आप देख रहे हैं, जो इससे कारोबार भी तबाह हो गया। इतना कोरोना से तबाह नहीं हुआ जितना कि ये ट्रैफिक पुलिस ने तबाह किया है। ये इनकी मिली भगत से, लाहौर पार्किंग की मिली भगत से हॉल रोड आज हो गया है। हमने बहुत कोशिश की और मैंने पिछले कोई 1.5-2 माह पहले भी एक लेटर भी लिखा कमिश्नर लाहौर को, जो थे, और DC साहब को भी पता है जो मौजूदा हैं, कि हमने कहा था कि जी आप जो इलीगल स्टैंड्स हैं हाल रोड के ऊपर, पूरे हाल रोड पे 11 स्टैंड हैं, 10 हैं, वो आप अपने कंट्रोल में लें, ताकि ये जो लाहौर पार्किंग का थोड़ा बहुत ड्रामा लगा हुआ है, ये आप पूरा जो इसके जो पैसे हैं ये हुकूमत को जाने चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से तो वो इधर से सुनते हैं और इधर निकालते हैं, क्योंकि इंतज़ामिया सारी मैं समझता हूँ कि इस चीज़ों में मिली हुई है। 10 रुपये इनका ऑफिशियल ठेका है, ये 20-20 रुपये यहाँ वसूलते हैं। जो ये लाहौर पार्किंग आपको सिर्फ फ्रंट में नज़र आएगी, आप बैंक से लेके और लिंक मैक्लोड रोड तक आप देख लें, यहाँ इतना बुरा हाल है कि कारोबार बिल्कुल तबाह हो गया है। आप ये हालात देखें ना क्या हैं। ये हमने जो हमारे दुकानदारों ने भी कोरोना में जितना सफ़र किया, 80% हाल रोड पे दुकानदार बड़े मुनासिब तबके का है, बेचारा बहुत मुश्किल से सर्वाइव किया। यहाँ के मुलाजमों की तनख्वाहें भी बड़ी मुश्किल से, सिर्फ 20% ऐसे लोग हैं जो कुछ वेल होंगे जिनको जो सर्वाइव कर सकते हैं। अदरवाइज तो अब मैं समझता हूँ कि जो ये हालात इन्होंने हुकूमत ने कर दिए, और फिर हुकूमत की पॉलिसी
इस किस्म की है कि समझ ही नहीं आ रही कि सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। अजीब किस्म के इनके बयानात आते हैं। एक मिनिस्टर कुछ कह रहा है, दूसरा मिनिस्टर। नहीं, मेरा ख्याल है कि यहाँ के आपके ताजरों की धड़ाबंदियाँ भी जो हैं वो भी इन मसलों को हल करने में रुकावट नहीं है बहुत बड़ी, वो एक पेज पे हैं। नहीं, देखें, वजह ये है कि ये जो मैंने आपसे मसला किया है, इसके ऊपर तमाम ताजर कोई सब इत्तेफाक करते हैं। ये तो एक पेज वाली बात है, कोई हमने ताजरों ने थोड़ा लगवाए हुए हैं। ये क्या यहाँ 10 भी ग्रुप बने हुए हों या 5 भी ग्रुप बने हुए हों, उसका मकसद ये नहीं है कि वो ये इस तरह की ये चीज़ें करें। ये कुछ हमारे दुकानदारों की भी इसमें गलती हैं कि जिन्होंने बेमकसद काउंटर्स लगवाए हुए हैं। लेकिन यहाँ अक्सर ये जो प्रॉब्लम आप ये देखें ना, देखें ना, काउंटर मामले में आप सेम पेज नहीं है। नहीं सेम, ये तो फर्क है ना। भट्ट साहब कैसे हैं आप नौजवान होते जा रहे हैं। बड़ी मेहरबानी। पहले तो इस गुफ्तगू करने से पहले मैं आपको 1000 एपिसोड पे तमाशा को, आपकी पूरी टीम को और आपकी सालगिरह पे पूरी ताजर बरादरी की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये यकीनी मैं बात जो कर रहा हूँ बिल्कुल सही है कि लाहौर में सबसे फेवरेट जो प्रोग्राम है वो तमाशा है। अब आप बात करें। आपकी बहुत मोहब्बतों का शुक्रिया, जीते रहें, खुश रहें। मुझे बताइए ये क्या बनेगा, बड़ी गाड़ियाँ कैसे अंदर आती हैं, ये और कोरोना पे कैसे आप एहतियात करवा सकेंगे? हालात तो देखें। गाड़ियों का मसला नहीं है, मसला ये है यहाँ पे मिसमैनेजमेंट है। जैसा बाबर साहब सदर साहब ने फरमाया, अब आज आप रोस्ट्रम पे चले जाएं, उनके जो है ट्रैफिक पुलिस के जाके देखें तो कम से कम 5 से 6 वार्डन्स की ड्यूटी हाल रोड पे होगी। लेकिन इस वक्त आप मौजूद हैं, मेरी बात पे यकीन ना करें, एक वार्डन आपको नहीं मिलेगा। जबकि हमारे साथ BCO मीटिंग्स में बैठ के ये तय हुआ कि 5 पॉइंट हैं ऐसे क्रूशल जहाँ पे हर वक्त वार्डन को होना चाहिए इस बाज़ार की ट्रैफिक को रवां दवां करने के लिए। लेकिन नहीं, कहीं पे नहीं, वो उन TRO पे अमल नहीं हो रहा। तो फिर आप क्या करेंगे? आप देखें, ये वन वे इन लोगों का हक नहीं है। ये इस बड़ी तादाद में आते हैं कि यहाँ से जो माल से एंटर होना है, जिनका हक है, ये रोक देते हैं। अभी आप देखें, वो देखें, जाएंगे ना आप तो इतनी ट्रैफिक जैम होगी, सारा रश जो है ना यहाँ से आने वालों का है। उसकी वजह है इधर भी बंद है ट्रैफिक। जी मैं कहता हूँ ये हर वक्त आपको बंद मिलेगी। ये सारा जो कोरोना के। हाँ साहब, आप गुजर के दिखाइए यहाँ। आपको सारी बातें खुद कह दी हैं सारी, आज से भट्ट साहब से लें। वो जो क्रोचमेंट है, जो कारपोरेशन इधर का हैंडल कर रही है, वो मंथली लेती है डेली बेस पर आकर। आप जरा प्लीज आगे जाके देखें कि हर दुकान के आगे कितने 4-4, 6-6 काउंटर सड़क पर आगे हुए हैं। और मंथली क्यों देते हैं आप लोग? नहीं, वो दुकानदार पैसे लेते हैं। हमने ये तजवीज़ दी थी कि जिस दुकान के आगे काउंटर। अब यहाँ से कैसे गुजरेंगे आप देखें, फुटपाथ पब्लिक प्लेस है ना फहद साहब, कैमरामैन साहब दिखाइए जरा। यहाँ सड़क, ये तो पब्लिक प्लेस है ना, यहाँ पे जो काउंटर लगा है उसकी दुकान 15 दिन के लिए आप सील करते हैं। मैं देखूँ कैसे ये लगाते हैं। ये जनाब 60-60 हज़ार रुपया काउंटर वालों से, और सड़क पे 60 से ज्यादा भी है कुछ रेट, मैंने देखा है। 60 से ज्यादा, कुछ ज्यादा भी है। सही कह रहे हैं। हाँ, अड्डे की जगह जो है ना, अड्डे की जगह जो है वो 60 से ऊपर है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मेरे से ज़्यादा आपके पास इंक्वायरी होगी। गुजारिश ये है कि किसने करना है, ये आसफ भट्ट साहब के पास कोई इख्तियार नहीं है, बाबर अली खान साहब के पास या मेरे पास कोई इख्तियार नहीं कि हम किसी का अड्डा बंद। बाबर अली खान साहब बड़े सख्त आदमी है, चाहे तो करवा सकते हैं। कारपोरेशन, ये जैसा भट्ट साहब ने कहा ना, बिल्कुल सही कहा। ये टाउन वाले, मैंने तो की मीटिंग में कहा था, बाबर साहब गवाह हैं कि जनाब आपका ये जो टाउन का स्टाफ है ना, ये उनके साथ मिला हुआ है, ये पैसे लेता है। और यहाँ की मुकामी पुलिस है जो चौकी वाली, वो सुबह आती है, बत्ता इकट्ठा करते हैं। ये सारे अपने अपने सारे सिस्टम है। क्या ये ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है नहीं सड़क क्लियर कराना? उनकी जिम्मेदारी है। जो चौकी की इंचार्ज है ये उसकी जिम्मेदारी है। जो टाउन का जो है, टाउन अपना जो नाज़म है टाउन का, जो उनका एडमिनिस्ट्रेटर है, जो उनका सारे की ये ड्यूटी है। ये कई महीने से ये टेंट लगाया हुआ उन्होंने, एक अपने बड़ा लोगों को दिखाने के लिए कि यहाँ स्टाफ एक बंदा टाउन का नहीं आता। तो टेंट के अड्डे लगे, प्रोटेक्टर के अड्डे। सईद भाई जी क्या बनेगा इन हालात का? देखिए जी, ये सरासर जरा इंतज़ामिया की नाक़िस हिकमत अमली है। अगर 7 बजे पुलिस आकर मार्केट पूरी बंद करवा सकती है, तो ये जो बाहर ठेले लगे हुए हैं इनको ठीक नहीं करवा सकती है। करवाना नहीं चाहते क्योंकि उनको इनमें से हिस्सा मिलता है, पैसे मिलते हैं, जिस वजह से ये काम सरासर खुलेआम हो रहा है।
बारहा हम ये दरखास्तें अभी आपको पता चल गया कि आप नाले की रेंज में आ गए हैं। नाले की रेंज को हैं? जी बिल्कुल सही है। सुरीली खुशबू बदबू बन के आपने 20 दबाव बर्बाद कर रही है माहौल को। आपने 20 मरतबा कवरेज किया है माल रोड पे जो इलीगल स्टैंड है, वो पता है किसने लगवाया हुआ है? मदिया न्यादी जो कि वर्कर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की झंडा लेके निकलती है। ये हुकूमत में है, हुकूमत के वो उसको नहीं रोक सकती। क्या पता है वो जो है नवाज शरीफ का खास है, ये लोगों को नहीं आती। 40 साल इन्होंने हुक्मरानी की है, मईशत तबाह की है इस मुल्क की। अब लंदन में बैठे हुए मौजें कर रहे हैं। वो आप क्या कह रहे हैं? ये सही कह रहे हैं। आप जरा टेंट का देखें, ये कारपोरेशन ने लगाया हुआ है, राइट? और इसमें देखें ये नीचे क्या हो रहा है। ये कारपोरेशन का टेंट आपको दिखाते हैं और ट्रांसफार्मर के नीचे टेंट, नई मिसाइल पता है मुझे यही होता है, लेकिन ट्रांसफार्मर के नीचे रखने से क्या हालात बनते हैं आपको याद होगा। 20 मोटरसाइकिल जो हैं वो जल गए थे, गाड़ियां जो हैं वो आप रिगल चौक का बैंक के सामने जो ट्रांसफार्मर फटने से वाक़या हुआ था। इसके अलावा बहुत सारे वाक़यात आपको दिखाए हैं। और ये टेंट है, लेकिन इस टेंट के अंदर तो कोई भी नहीं है। कोई नहीं है ना, होता ही नहीं है। ये फिर क्यों है? ये उन्होंने वैसे टेम्परेरी लगाया था सिर्फ दिखावे के लिए। जिस दिन किसी दिन उन्होंने यहाँ से किसी ने निकलना था किसी साहब ने, तो उन्होंने ये लगवा लिया। लेकिन बदकिस्मती वही है कि पूछने वाला हार्ड लोड को बर्बाद करने में इतना रश पहले कभी नहीं देखा। क्या वजह आज? ये सर वन वे खत्म कर दिया इन्होंने। वैसे पूछने वाले कोई नहीं है। ट्रैफिक तो अब हम लोगों ने ठीक नहीं करानी, या तो हम लोग हो गई, वो बात ही नहीं आते लोग, वो आएंगे ये ऐसे बन जाता है। ये ट्रैफिक जो है रुक जाती है सारी। अब ये इसका हल है, यहाँ तो अभी आप ये कर दें ना, कॉरपोरेशन कर दे, ट्रैफिक पुलिस मिल के कर दे कि यहाँ जो ना व्हीकल फ्री कर दें, सवाए मोटरसाइकिल के कोई और जो है ना व्हीकल ना आए, तो फिर तो शायद कुछ बच जाए, हाल रोड को चंद दिन चल जाए। वरना ये हालत जिस तरह आप नहीं, वो साल बाद आपको एक आपके जहन में एक तरकीब आती है, आप कोई धरने अनाउंस करते हैं फिर वापस हो जाते हैं, वो नहीं आई इस दफ़ा। वो क्या आप करते होते हैं? इधर हम थोड़ा सा रोका हुआ था, अब हालात ठीक हो रहे हैं, इंशाल्लाह धरने भी होंगे, माल रोड पे एहतजाज भी होगा और हम इस हुकूमत को मजबूर करेंगे कि वो लोगों के मुतालबात को तस्लीम करें। तर्जुमान पंजाब हुकूमत आसिम शौकत साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। आसिम साहब, मुझे ये बताइए कि ये मार्केटें जो हैं इनका अगले हफ्ते नया शेड्यूल आ जाएगा। लोगों ने तो अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन भी SOPs का ख्याल नहीं किया, आपको पता है, बेहतर समझते हैं आप। अब मुझे आपसे ये समझना है कि हार रोड में जो तजावज़ात हैं, जो वहाँ बरमार है, उसे डिसिप्लिन किया जा सकता था, बाकी मार्केटें भी रेगुलराइज की जा सकती थी। किसी तरह की कोई तवज्जो गवर्नमेंट की नहीं है। और वहाँ आप जाके देखें, इतनी खूबसूरत मार्केट्स जो हैं वो तबाह बर्बाद इसी वजह से हो रही हैं कि वो निगलेक्टेड चाइल्ड के जैसा सलूक, सुधेला सलूक उनके साथ किया जा रहा है। तो फिर इसी वजह से वो जब आप रेगुलर लोगों को वहाँ नहीं कर पाते तो SOPs का अमल दरामद करवाना भी नामुमकिन हो जाता है। क्या हुकूमत का एजेंडा है? बेसिकली गवर्नमेंट क्या चाह रही है? देखें फहद, ये दो चीज़ें हैं। एक तो कोविड-19 के दौरान ये जो SOPs का इतलाक था वो था, और दूसरी आपने बात की तजावुज़ात की। तजावुज़ात जो है वो एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, और उसमें जिस वक्त हम लोग आए तो शुरू में आपको याद होगा एक बड़ी सख्ती की गई और तजावुज़ात को रिमूव किया गया और रोड्स को सफ़ा किया गया तमाम। लेकिन उसमें भी एक बड़ा रिएक्शन आया कि जनाब पहले ऊपर से शुरू करें, हम गरीब आदमी को पकड़ लेते हैं और ऊपर जहां मेजर तजावुज़ात हैं वो ज़मीन बागजार करवाई जाए। और फिर LDA ने और डिफरेंट जो डेवलपिंग अथॉरिटीज़ थी उन्होंने रिकॉर्ड ज़मीन पंजाब में बागजार करवाई, जहां पर इंशाल्लाह सस्ता घर स्कीम से नए अब मकानात की तामीर जारी है और आगे भी पैकेजेस भी आ रहे हैं। अब आ जाएं ये जो आपका बात आपने की कि लॉकडाउन जो खुलने जा रहा है। देखें, सबसे पहले तो मैं आपको, अवाम को और इंतज़ामिया को और जो हमारे हेल्थ वर्कर्स से उनको मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तान साउथ एशिया में वो वाहिद कंट्री है जिसमें कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स का जो ग्राफ है वो नीचे आ रहा है। अदरवाइज़ अगर आप हिंदुस्तान में देखें तो तकरीबन एक दिन में जो उनकी जो रिपोर्ट है वो हज़ारों में गई है, और हमारी सिर्फ मेरा ख्याल 52 लोग रिपोर्ट हुए हैं एक दिन में। उनकी जो है मैं देख रहा था कोई 65,000 रिपोर्ट हुए हैं। इस तरह फिलीपींस जो अब WHO के पास गया है, तो फिलीपींस को WHO ने कहा कि बराहे मेहरबानी आप पाकिस्तान से सीखें कि उन्होंने किस तरह कंट्रोल किया है। आप बांग्लादेश सीखें, ये आज की लेटेस्ट रिपोर्ट है, मैं आपको जरीदे का नाम शेयर कर दूंगा। पाकिस्तान, मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला के करम के बाद
थोड़ा सा दिल बड़ा करें, अवाम भी और मीडिया के दोस्त भी और अपोजिशन के दोस्त भी, और हुकूमत को क्रेडिट दें कि जिस तरह बर वक्त उन्होंने इंतजामात किए और इमरान खान ने जो नई से नई टेक्निक्स अडॉप्ट की, जिसमें स्मार्ट लॉकडाउन था, जिसमें TTQ था, टेस्टिंग ट्रैकिंग एंड क्वारंटाइन था, और फिर आखिरी ईद, बड़ी ईद तक हम स्मार्ट लॉकडाउन का जो क्या कहते हैं की जो पॉलिसी थी उसको अडॉप्ट करते रहे। अब सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कोविड जो है वो कंट्रोल्ड है, लेकिन मैं आपके तवस्सुत से लाहौर के अवाम को खुसूसन और पाकिस्तान के अवाम को इन जनरल ये कहना चाहता हूँ कि ख़तरा टला नहीं है। यूरोप में बेशुमार कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर ये रीसरफेस हुआ है। चाइना में जहाँ कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया था, वहाँ कोविड रीसरफेस हुआ है। इंग्लैंड में, हांगकांग में, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, ये वो कंट्रीज हैं। यहाँ पर आपकी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर लोग ताबुन नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला ने जो करम किया था और जो हुकूमती कोशिशें थी वो रायगां चली जाएंगी। ये वो वक्त है कि जिस वक्त हम अपनी माशी जो सरगर्मियां हैं उन्हें बहाल करें और एट द सेम टाइम जिस वबा से अल्लाह ताला ने हमें निजात दी है, बतौर शुक्राना अपने SOPs को भी ऑब्जर्व करें। खुसूसन ये जो छोटा ताजिर है, खुसूसन ये जो आपकी तंग मार्केटें हैं जहाँ पर बिजनेस तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हम नहीं चाहते कि उस बिजनेस को करते करते हम दोबारा उस वबा की तरफ चले जाएं। जैसे कि छोटी ईद पर हमने एक रिएक्शन फेस किया था, बड़ी ईद के ऊपर लोगों ने कुर्बानी दी है, हम लोगों के शुक्रगुजार हैं, उन्होंने हुकूमत के साथ ताउन किया और एक लॉकडाउन ऑब्जर्व हुआ काफ़ी हद तक। अब यह है कि अब हम एक कामयाबी को हमने बड़ी क्या कहते हैं ऐसे तरीके से कामयाबी हासिल की है, इसको बरकरार रखना है। मेरी लोगों से, ताजरों से ये रिक्वेस्ट है, और सबसे बढ़ के वो माशी सरगर्मियाँ जो पहले बहाल नहीं थी, फॉर एग्जांपल आपके रेस्टोरेंट्स थे, फॉर एग्जांपल आपके सिनेमास थे, फॉर एग्जांपल आपके बैंक्वेट हॉल्स थे, फॉर एग्जांपल आपका थिएटर था, फॉर एग्जांपल आपके स्कूल और कॉलेजेस थे। हम 10 अगस्त को और 15 अगस्त को ये तमाम सरगर्मियाँ जो हैं ये बहाल करने जा रहे हैं। इसके अंदर आपकी जो ट्रांसपोर्ट है वो फुल एंड फ्लेज चलेगी। ट्रांसपोर्ट के अंदर, गाड़ियों के अंदर कुछ SOPs ऑब्जर्व होंगे, लेकिन अगर इस रियायत का, या अल्लाह ताला ने जो रियायत करम किया है और हुकूमत जो अब रियायत करने जा रही है, अगर इस फैसिलिटी को मिस यूज़ किया गया तो आई एम अफ्रेड ना सिर्फ ये कि अवाम सफ़र करेगी, हुकूमत भी फिर मजबूर हो जाएगी दोबारा उसी सख्ती की तरफ जाने के लिए, और फिर अल्टीमेटली जो इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो ताजरों पर, वो कारोबारी हजरात पर, वो जो बिजनेस कम्युनिटी है उसके ऊपर आएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू सो मच।